हेलो स्टूडेंट्स, हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ रहे थे। आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जो कि हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़े थे। ओके, उसका कुछ एक्सटेंशन पढ़ेंगे, जैसे सेंसिबल हीट हो गया, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, वो सब पढ़े थे। उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ओके, प्रेशर प्रेशर के चेंज होने से हमारा जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, कैसे इंटर कन्वर्सन होता है, वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। तो व्हाट इज सेंसिबल हीट? सेंसिबल हीट हम कल डिस्कस किए थे। व्हेन अ सॉलिड बिकम लिक्विड, है कि नहीं? जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तब क्या होता है? वी गिव सम व्हाट? वी गिव सम हीट। ओके, हीट। तो कुछ हीट ये सॉलिड को, या जो आइस हम लेते थे ना, आइस लिए थे, तो कुछ हीट ये आइस को, जो फ्रीज टेम्परेचर था उसका, सपोज माइनस में था, उसको 0 डिग्री आने में चेंज हो 0 डिग्री चेंज होने में हेल्प किया कुछ हीट। ओके, सम हीट। ओके, सम हीट हेल्प्स हेल्प्स हेल्प्ड। ओके, कुछ हीट क्या किया? हेल्प किया सॉलिड को या आइस को। किस में, किस चीज में हेल्प किया? वो हीट हेल्प किया टेम्परेचर चेंज करने में, है कि नहीं? टू चेंज द टेम्परेचर। ओके, टू चेंज द टेम्परेचर। फिर क्या हुआ, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, दिस इज जस्ट अ रिवीजन। आइस आइस जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आ गया, यू फर्दर हीट इट। ओके, फर्दर अगर हीट करेंगे तो वो क्या होगा? ज्यादा टेम्परेचर अभी नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में दिस विल बी बिकमिंग लिक्विड, है कि नहीं? तो ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ अभी? यहाँ पे the heat provided to the solid, yeah, ice here. Okay, the heat provided to the ice is absorbed. Okay, is absorbed by the ice particles. Okay, यहाँ पे क्या हुआ? जो ice particles हैं, वो क्या किए? जो बाकी के हीट जो है, प्रीवियसली जो हीट हम दे रहे थे, वो टेम्परेचर चेंज करने में हीट हेल्प किया। ओके, जो बाकी हीट है, बाकी हम हीट देने लगे, तो वो क्या किया? आइस पार्टिकल एब्जॉर्ब कर दिया, एब्जॉर्ब सम हीट। ओके, तो ये जो हीट टेम्परेचर चेंज होने में हेल्प कर रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सेंसिबल हीट। ओके, सेंसिबल हीट मींस वी कैन सेंस दैट हीट, वी कैन सेंस दैट हीट बिकॉज टेम्परेचर एलिवेट हो रहा है, टेम्परेचर इज बीइंग इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस वी कैन सेंस दैट हीट। टेम्परेचर बढ़ता है तो आप सेंस कर सकते हो कि नहीं? ऑब्वियसली यू कैन सेंस इट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। ओके, जो हीट अब्सॉर्ब कर रहा है इस पार्टिकल्स या सॉलिड पार्टिकल्स, द heat that is being absorbed by the solid particles to become liquid, जो एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड, काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड, तो वो आपस से दूर दूर भागेंगे। इट मींस द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज, है कि नहीं? डिक्रीज करेंगे तो वो बहुत दूर दूर भागेंगे, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी डिक्रीजिंग एंड द लिक्विड विल बी फॉर्म्ड। ओके, तो ये जो पार्टिकल्स जो एब्जॉर्ब कर रहा है, जो हीट, जिस हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा, ओके, एब्जॉर्ब करेगा जो हीट को, वही हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट। ओके, ये जो हीट हम एब्जॉर्ब करेगा ना, उसमें वो टेम्परेचर वही कांस्टेंट रहेगा, दैट वोंट बी इंक्रीज्ड फर्दर, है कि नहीं? ये जो टेम्परेचर है, दैट विल बी remained at 0 degree centigrade. Ice will be converted to liquid. Yeah, sorry, ice will be converted to water at 0 degree centigrade. 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर आ रहा है। ओके, यहाँ पे इसीलिए बोल रहे हैं the heat energy supplied is absorbed by the particles of ice to overcome the forces of attraction between them to change them from solid to liquid state. मतलब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत था इसमें, वो थोड़ा खुल जाएगा। ओके, विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर अभी और ज्यादा नहीं होगा। तो ये हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा है आइस या सॉलिड, ओके, to become liquid without increasing the temperature, without rise in temperature, that heat you cannot sense it, you cannot sense it. Okay, you cannot sense it, मतलब ये आपको पता नहीं लगेगा। ये जो हीट हम देंगे, ये जो एब्जॉर्ब करेगा, तो तुम्हें पता लगेगा नहीं, यू कैनॉट सेंस इट। ओके, बिकॉज टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए इसको बोलते हैं हिडन हीट। ओके, हिडन हीट भी बोलते हैं। हिडन हीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि द हीट इज बिंग हिडन इनसाइड द पार्टिकल्स, पार्टिकल अब्सॉर्ब कर रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं लग रहा है क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। ओके, सो सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट के बीच डिफरेंस पता चला। सेंसिबल हीट विल बी helping to change the temperature, increase या elevate the temperature, लेकिन latent heat will be considered as the hidden heat where
the heat is being absorbed by the ice particles. Okay, so ये था बेसिकली डिफरेंस बिटवीन सेंसिबल एंड लेटेंट हीट, वो हम कल भी पढ़े थे। नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, फ्यूजन मतलब क्या है, यू नो फ्यूजन क्या है? फ्यूजन मतलब सॉलिड टू लिक्विड। ओके, सॉलिड टू लिक्विड जो बन रहा है, ये प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्यूजन। ओके, तो फ्यूजन इज द प्रोसेस वेयर सॉलिड बिकम्स लिक्विड। ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसे बोलेंगे। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मतलब कितना हीट एनर्जी रिक्वायर हो रहा है, कितना हीट एनर्जी हमें चाहिए। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। आपके पास अगर 1 kg ऑफ आइस है या एनी सॉलिड, 1 kg ऑफ आइस है, मतलब ये क्या हो गया, अपना मास हो गया, मास ऑफ आइस या मास ऑफ सॉलिड। ओके, टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो अपना जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, दैट इज 1.013 into 10 to the power 5 pascal. Okay, this is your atmospheric pressure. Okay, this is your, yeah, 1 10 to the power 5 pascal भी बोल सकते हो, क्योंकि this is 1.013 is nearly equal to 1. Okay, 10 to the power 5 pascal जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। प्रेशर मतलब जानते हो ना, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, इसका जो यूनिट है दैट इज पास्कल। ओके, ये फिजिक्स में भी पढ़े होंगे तुम लोग, नहीं पढ़े तो थोड़ा इसको देखो। प्रेशर मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब द प्रेशर एग्जर्टेड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जितना हमारा प्रेशर है, उस प्रेशर में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है आइस का, हम पढ़े थे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 10 टू द पावर 5 पास्कल। ओके, 10 टू द पावर 5 पास्कल में या 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जब हम 1 kg ऑफ सॉलिड या 1 kg ऑफ आइस को, एनी एनी सॉलिड यू कैन टेक, हम आइस की बात बता रहे हैं, आइस के बाद, इसीलिए आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है मेल्टिंग पॉइंट। एनी अदर सॉलिड उसके लिए कुछ दूसरा मेल्टिंग पॉइंट होगा। ओके, मेल्टिंग पॉइंट होगा। जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं ना, आइस का तो डिस्कस नहीं कर रहे जनरली। तो मेल्टिंग पॉइंट एक होगा एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक है हमारे एटमॉस्फेयर का। ओके, तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ a solid if a solid is being changed to liquid, solid change हो रहा है liquid, कितना solid, 1 kg of solid। okay, at atmospheric pressure at its melting point, जो melting point है जैसे आइस के केस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी टेम्परेचर में अगर 1 kg of ice will be changing to liquid at the melting point and at the atmospheric pressure, that heat energy that is being required to change, जो heat energy require करेगा, जो heat एक देना होता है ना, heat energy, तो हीट एनर्जी जो रिक्वायर करेगा, दिस हीट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट पढ़े थे, जो एब्जॉर्ब करता है, ये वही, यही हीट एब्जॉर्ब करेगा आइस या सॉलिड। ओके, सॉलिड विल बी एब्जॉर्बिंग दिस हीट एंड इज बीइंग चेंज टू लिक्विड एट व्हिच पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब चेंज नहीं होगा टेम्परेचर, हम पढ़े थे ना लेटेंट हीट में चेंज होता था, नहीं होता था, तो एट मेल्टिंग पॉइंट will be called as latent heat of fusion. Okay, latent heat of fusion, तो जितना एनर्जी रिक्वायर करेगा, that heat energy will be called as latent heat of fusion, because fusion प्रोसेस हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, that's why it is called latent heat of fusion। समझ में आ रहा है? एंड यहाँ पे एग्जांपल दिया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। आइस का जो वैल्यू है वो दे दिया है, इसको याद रखना नहीं है, बस लिख लो 3.3234 into 10 to the power 5 जूल्स पर केजी। ओके, पर मास है ना, पर 1 kg ये ध्यान देना है, 1 kg ऑफ सॉलिड इज बीइंग चेंज टू लिक्विड, उससे ज्यादा नहीं, 1 kg सॉलिड हमारा लिक्विड बन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो 1 kg अगर आइस लेंगे, 1 kg अगर आइस लेंगे, इतना एनर्जी हमें चाहिए 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल 1 kg के लिए। 2 kg लोगे तो फिर ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, समझ रहे हो? उसका जो डेफिनेशन है उसमें 1 kg इसीलिए दिया है क्योंकि 1 kg से हम 2 kg डिफाइन कर सकते हैं, 3 kg के लिए डिफाइन कर सकते हैं। ओके, 3 मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई करो। ओके, तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड for a solid to change into liquid, मतलब 1 kg solid to change into liquid at atmospheric pressure and at its melting point is known as the latent heat of fusion। समझ में आया? ओके,
फिर और कुछ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हम कल नहीं पढ़े थे, जैसे इंटर कन्वर्शन ऑफ क्या पढ़े थे हम, बस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड पढ़े थे। आज पढ़ेंगे इंटर कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। ओके, लिक्विड, लिक्विड है हमारे पास, वो चेंज हो गया गैस में। ओके, तो liquids can be converted into gases. Okay, liquids can be converted into gas by the effect of what, change of temperature। हम चेंज करेंगे टेम्परेचर को। ओके, टेम्परेचर चेंज करके हम लिक्विड से गैस बनाएंगे। ओके, तो कैसे करेंगे, लिक्विड को हीट कर देंगे, वी जस्ट हीट, वी विल हीट व्हाट, वी विल हीट, वी विल हीट या वी विल सप्लाई हीट। ओके, सप्लाई हीट टू द लिक्विड। ओके, क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे लिक्विड को, तो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड विल बी बिकमिंग गैस। ये कैसे बनेगा हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। एंड द प्रोसेस बाय व्हिच द लिक्विड इज चेंजिंग टू गैस, द प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ओके, द प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ये लिखा है ना वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन इज द प्रोसेस वेयर लिक्विड इज बीइंग चेंज्ड टू गैस। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, तो वाटर के केस में जब हम वाटर को हीट करेंगे तो वो क्या होगा, गैस बनेगा। ओके, वाटर वेपर बनेगा। ओके, स्टीम, स्टीम बोलते हैं ना, स्टीम, स्टीम बनेगा। वाटर को हीट करेंगे तो कितना, उसका जो कौन से टेम्परेचर में हम हीट करेंगे तो ये स्टीम बनेगा, दैट इज योर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में लिख सकते हो, प्लस 273 डिग्री, 273 लिख देना, 373 केल्विन हो जाएगा, है कि नहीं। तो यू कैन चेंज, यू नो द फॉर्मूला वी हैड रेड इन द प्रीवियस लेक्चर। तो वाटर एट नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर एक होता है, ओके, नॉर्मल प्रेशर जो कि हम 11th में और अच्छे से पढ़ेंगे। एक नॉर्मल प्रेशर रहता है जिसमें वाटर विल बी चेंज टू गैस बाय एब्जॉर्बिंग हीट। ओके, हीट हम देंगे वाटर को एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर आ जाएगा तो वाटर विल बी कमिंग टू वेपर। ओके, वेपर या स्टीम। ओके, समझ में आया। सो द प्रोसेस विल बी कॉल्ड वेपोराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे वेपर फॉर्म हो रहा है, वेपर फॉर्म हो रहा है वाटर को जब हम हीट करें। यू कैन सी, ओके, बहुत एग्जांपल्स है हमारे पास। यू कैन सी इनसाइड योर किचन वाटर इज बीइंग इवापोरेटेड, है कि नहीं। तो द प्रोसेस विल बी कॉल्ड व्हाट, वेपोराइजेशन। ओके, फिर गैस से भी लिक्विड बन सकता है। हमारा जो इंटर कन्वर्शन का जो हम डेफिनेशन लिखे थे उसमें क्या लिखे थे, कन्वर्शन टू द ओरिजिनल स्टेट भी था, है कि नहीं। जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा था तो लिक्विड से सॉलिड भी बनता था। तो अगर लिक्विड से गैस बन रहा है, ओके, गैस बन रहा है तो गैस से लिक्विड भी बनना चाहिए, है कि नहीं। तो गैस टू लिक्विड अगर बनेगा विथ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो हीट हम देते थे तो लिक्विड से गैस बनता था, यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्ब होता, सॉरी, वहां पे एब्जॉर्ब होता है लिक्विड से गैस, वी वर गिविंग, मतलब वो लिक्विड was absorbing, liquid was absorbing heat and that is being formed, that is being converted to gas। तो यहाँ पे क्या होगा, gas will be, gas will be giving out the energy, है कि नहीं। गैस, यहाँ पे बहुत सारा अपने पास एनर्जी हम दिए थे, एनर्जी दिए थे मतलब यहाँ पे बहुत सारा एनर्जी रहा होगा, है कि नहीं, एनर्जी मिलेगा तभी ना गैस होगा। तो गैस जब एनर्जी आउट कर देगा, जैसे सॉलिड से लिक्विड बनता था, फिर लिक्विड से सॉलिड बनता था, लिक्विड से क्या होता था, बाहर निकालते थे, एक्सट्रैक्टिंग द हीट। यहाँ पे भी वही है, when the process due to which a gas changes into liquid, liquid state by giving out, मतलब एक्सट्रैक्ट करेंगे हीट। पहले क्या करते थे, लिक्विड से गैस में हम देते थे हीट, वो एब्जॉर्ब करता था, हम क्या करेंगे, गैस से बाहर निकाल देंगे हीट। So when we will be extracting heat from the gas, when we extract the heat, the gas will change to liquid form. Okay, and the whole process from gas to liquid change will be called as condensation। कंडेंसेशन, समझ में आ रहा है। तो सॉलिड से लिक्विड क्या था, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन था, लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन था, है कि नहीं। फिर लिक्विड से गैस क्या था, वेपोराइजेशन था। एंड लिक्विड टू, सॉरी, गैस टू लिक्विड क्या है, कंडेंसेशन है। ओके, गैस टू लिक्विड बाय द प्रोसेस नेम्ड एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा बच्चे, द प्रोसेस ड्यू टू व्हिच द गैस विल बी चेंजिंग टू लिक्विड स्टेट by giving out heat energy। we have to extract out the heat energy। हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, हीट को बाहर निकालना पड़ेगा। हीट दिए थे प्रीवियस केस में, हम अभी बाहर करेंगे। ओके, समझ में आया। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर डाउन होगा ना, हीट बाहर निकाल दोगे तो टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर कम हुआ तो
गैस बन जाएगा लिक्विड। ओके, तो ये बेसिकली ये अपना होता है व्हेन हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस। ये अपना गैस है, गैस गैस से हम हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हीट उसमें पहले बहुत सारा था तो काइनेटिक एनर्जी बहुत था, है कि नहीं? गैस में हम पढ़े थे। तो दिस इज सपोज गैस बहुत स्कैटर्ड वे में है, बहुत दूर दूर है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बहुत है, तो इसमें बहुत सारा हीट है। तो जब हम हीट बाहर निकाल देंगे, व्हेन यू विल एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द गैस, ओके, तो एक्सट्रैक्ट जब हीट करेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा, है कि नहीं? तो टेम्परेचर डाउन हो गया, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ये कि नहीं? डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर डाउन हो गया या काइनेटिक एनर्जी अगर डाउन हो गया, काइनेटिक एनर्जी डाउन हो गया, ओके, तो काइनेटिक एनर्जी अगर डाउन हो जाएगा, व्हाट विल बी देयर? काइनेटिक एनर्जी मींस, काइनेटिक एनर्जी इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच थिंग? काइनेटिक एनर्जी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोशन। ओके, ज्यादा जितना मोशन होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो गया, यहाँ पे डाउन हो गया, तो मोशन कम हो जाएगा। तो गैस में अगर मोशन कम हो गया तो वहां पे क्या होगा? द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज, है कि नहीं? मोशन कम हुआ मतलब वो पास पास आ जाएंगे, तो क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज, ओके, विल इंक्रीज। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, वो पास पास आ जाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से अब क्या होगा? गैस, गैस बन जाएगा व्हाट? लिक्विड। ओके, गैस बन जाएगा, गैस बन जाएगा लिक्विड। सो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस। मतलब इधर क्या होता है, हम हीट एक्सट्रैक्ट कर दिए, हीट एक्सट्रैक्ट कर दिए मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर डाउन हो गया, कम हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी डाउन हो गया मतलब मोशन रेस्ट्रिक्ट हो गया, मोशन कम हो गया, मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड, मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्ट कर दिए हम मोशन को, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डाउन हो रहा है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी डाउन होने से मोशन कम हो जाएगा, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द restriction of motion here, the intermolecular force of attraction will increase because they will be going nearer, है कि नहीं? पास पास हो जाएंगे। ओके, जब पास पास हो जाएंगे, intermolecular force of attraction will increase and the liquid state will be achieved। okay, so this basically is the process by which gas to liquid is being done। उसका उल्टा वाला, जब लिक्विड से गैस बनेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ता होगा, यानी जस्ट opposite to this। okay, so we knew now टू प्रोसेस, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन को बॉइलिंग भी करते हैं, वाटर को बॉइल करते हैं तो वाटर वेपर बनता है कि नहीं? तो बॉइलिंग और वेपोराइजेशन इज द प्रोसेस ड्यू टू व्हिच अ लिक्विड विल बी चेंजिंग। वेपोराइजेशन में क्या होता है? वेपोराइजेशन में क्या होता है? लिक्विड विल चेंज टू, लिक्विड विल बी चेंजिंग टू व्हाट? गैसियस स्टेट। ओके, बाय एब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी। ओके, यहाँ पे हम हीट देंगे इसको, तो हीट, लिक्विड एब्सॉर्ब करेगा हीट। एब्सॉर्ब करेगा हीट मतलब व्हाट विल बी हैपनिंग? काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से मोशन विल बी मोर, मोशन विल बी मोर, तो टेम्परेचर विल बी मोर, एंड टेम्परेचर विल बी मोर, तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स विल बी लेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लेस हो जाएगा देन लिक्विड से गैस हो जाएगा, है कि नहीं? फिर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन अभी अभी पढ़े हैं। कंडेंसेशन मतलब द प्रोसेस बाय व्हिच द गैस विल बी चेंजिंग टू, gas will be changing to liquid state। okay, by giving out, यहाँ पे क्या होगा? we will extract the heat। okay, by giving out the heat energy is called condensation। समझ में? फिर लेटेंट हीट ऑफ, जैसे फ्यूजन था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, तो यहाँ पे अभी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा। जब लिक्विड से 1 kg ऑफ सॉलिड जब लिक्विड बनता था एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट मेल्टिंग पॉइंट, तब क्या था? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था। तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी एक कॉन्सेप्ट आएगा। तो जब लिक्विड से गैस बनेगा, जब जब 1 kg ऑफ लिक्विड, दिस इज 1 kg, ओके, एट इट्स विच पॉइंट? वहां पे मेल्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट, ओके, बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो जब at boiling point the amount of heat that is being required, to convert 1 kg of liquid to gas, okay, or vapor, okay, or vapor। तो लेटेंट हीट क्या था? वो क्या करेगा? टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, है कि नहीं? वो बस एब्जॉर्ब करेगा हीट। लेटेंट हीट क्या है? दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल। ओके, लिक्विड क्या करेगा? बस एब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो एब्जॉर्ब करेगा विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। the temperature the temperature is unchanged,
अनचेंज्ड। ओके, समझ में आ रहा है, ये चेंज नहीं होगा टेम्परेचर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो हीट रिक्वायर करेगा, जिस अमाउंट ऑफ हीट दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ द लिक्विड टू वेपर और गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आ रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज कॉल्ड वाटर का ये वैल्यू दे दिया है, वाटर का क्या है 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी, मतलब 1 kg अगर लेंगे तो इतना एनर्जी चाहिए, इतना हीट चाहिए। ओके, 22.5 इंटू 10⁵ जूल, समझ रहे हो। तो दिस बेसिकली इज योर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, we have some direct conversion, direct interconversion of solid into gaseous too। ओके, मतलब सॉलिड से लिक्विड था, लिक्विड से गैस था, हम फेज बाय फेज जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, ओके, फिर लिक्विड से गैस जाएंगे, तो ये फेज बाय फेज हुआ। ओके, यू कैन डू इट, लेकिन सॉलिड से गैस भी बनता है। ओके, सॉलिड से गैस भी बनता है। सो द प्रोसेस ऑफ या द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड directly to gas or vapor on heating। okay, on heating, heat मतलब ये, okay, heat, you are giving heat, okay, directly directly to vapors or gas, uh, okay, the changing of solid directly into vapors on heating and of vapors, यहाँ पे ऐसे भी होगा, वेपर से भी सॉलिड बनेगा, है कि नहीं, वेपर्स डायरेक्टली इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, तुम हीट कर रहे हो तो सॉलिड से गैस बन रहा है, तुम कूल करोगे, ये कूल करोगे तो गैस से सॉलिड बनेगा। ओके, सो द प्रोसेस विल बी कॉल्ड व्हाट, सब्लिमेशन, दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज सब्लिमेशन। ओके, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस है, सॉलिड से गैस एंड गैस से सॉलिड, ऐसा नहीं कि बस सॉलिड से गैस है, गैस से सॉलिड भी अगर बन रहा है, दैट इज आल्सो सब्लिमेशन प्रोसेस। ओके, दिस इज वेरी यूनिक प्रोसेस, सब्लिमेशन इज वेरी यूनिक प्रोसेस, दैट इज रेयर। ओके, द सॉलिड व्हिच अंडरगो सब्लिमेशन, देखो जो सॉलिड यहाँ पे है हमारे पास, जो गैस बनेगा, एग्जांपल दे देंगे, जैसे मॉथबॉल्स होता है ना, नैप्थेलिन यू आर यूजिंग टू कीप योर, मतलब थोड़ा जो सुगंध देता है, मॉथ बॉल्स ये होता है ना ऐसे व्हाइट व्हाइट का। ओके, दैट मॉथ बॉल्स विल बी डिसअपियरिंग आफ्टर यू पुट इन योर अलमीरा, या अपने अटैची में डालते हो कपड़े के साथ, है कि नहीं, दैट इज मॉथ बॉल, ये डिजापियर हो जाता है कि नहीं, आप कुछ करते हो नहीं, वो नॉर्मल टेम्परेचर में डिजापियर हो जाता है, तो वो सॉलिड से डायरेक्ट क्या हुआ, गैस बन गया, है कि नहीं। फिर और सारे एग्जांपल, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ओके, कैम्फो, एंथ्रासिन इज अ वेरी गुड एग्जांपल। ओके, so these are some examples where solid directly change to gas। okay, तो जो सॉलिड हमारे पास है, सपोज मॉथ बॉल नैप्थलीन है हमारे पास। ओके, तो नैप्थलीन, जब नैप्थलीन वेपर हो जाएगा, नैप्थलीन नैप्थलीन जब ये वेपर बन जाएगा, ये सॉलिड है हमारे पास, तो इस सॉलिड को हम बोलेंगे, दिस सॉलिड विल बी कॉल्ड सब्लाइम। ओके, सब्लिमेशन में जो सॉलिड, जो गैस, सॉलिड से जो गैस बनेगा, जो सॉलिड विल बी कॉल्ड सब्लाइम। ओके, सॉलिड से जो गैस या वेपर बनेगा, जो गैस बनेगा, दिस सॉलिड विल बी कॉल्ड व्हाट, सब्लाइम। ओके, फिर मतलब नैप्थलीन को हम क्या बोलेंगे, सब्लाइम बोलेंगे। फिर गैस से भी सॉलिड बन सकता है, तो गैस से जो सॉलिड बनेगा, ओके, ये जो सॉलिड बन रहा है, गैस से सॉलिड बन रहा है, दैट विल बी कॉल्ड सब्लिमेट। ओके, सब्लाइम किसको बोलेंगे, जो सॉलिड से गैस बनेगा, उस सॉलिड को। सब्लिमेट किसको बोलेंगे, गैस से सॉलिड जो आएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरकन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट। ओके, समझ में है। ओके, फिर हम पढ़ेंगे आज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ओके, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, हम क्या पढ़े थे, टेम्परेचर चेंज करके इंटर कन्वर्सन में पढ़े थे। अभी क्या करेंगे, हम अभी प्रेशर चेंज करेंगे। ओके, मतलब प्रेशर मतलब क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड अपॉन एन एरिया। ओके, यू हैव सम एरिया, सपोज दिस इज एरिया। ओके, दिस इज सम एरिया, ये एक सरफेस है, दिस इज सरफेस ऑफ अ क्यूब। तो यहाँ पे अगर हम एक फोर्स डाल रहे हैं, तो ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। कैसे, ये जो फोर्स है दैट इज बीइंग एक्सर्टेड ऑन दिस एरिया, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, मतलब दिस पर फॉर दिस एरिया ए फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड, तो फॉर दिस एरिया एक प्रेशर एक एक्सर्ट होगा। ओके, एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, प्रेशर का जो यूनिट है दैट इज पास्कल। ओके, तो प्रेशर को जो हम चेंज करेंगे, उससे हम कैसे इंटर कन्वर्सन कर सकते हैं। ओके, वो हम अभी पढ़ेंगे। ओके, देखो, सपोज ये एक पिस्टन है। ओके, यू नो सिरिंज, सिरिंज जानते हो ना, इंजेक्शन होता है, ऐसे देते हैं,
तो ये सपोज एक पिस्टन है, यहाँ पे बहुत सारा गैस, ये सपोज गैस है, दिस इज योर गैस, ओके। तो इसका ऐसे रहता है कि नहीं, ऐसे हम अगर दबाएंगे दैट इज पिस्टन, इसको बोलते हैं पिस्टन, पिस्टन अरेंजमेंट, ओके। पिस्टन अरेंजमेंट होता है ना, सिरिंज में क्या करते हैं, ऐसे दबाते हैं, यहाँ पे भी वही गैस, ये गैस है, यहाँ पे गैस भरा हुआ है, एंड दिस इज योर पिस्टन एंड यू जस्ट अप्लाई दिस फोर्स, ओके। तो जब गैस यहाँ पे है, सपोज वी रीड अबाउट इंटर कन्वर्सन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, ओके। तो सपोज यहाँ पे गैस है, दिस इज बीइंग कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड मतलब यू आर पुशिंग इट, ओके, यू जस्ट ऐसे ऐसे फोर्स दे रहे हो, ओके, फोर्स ऐसे आ रहा है, इसके ऊपर हम ऐसे दबा रहे हैं, ओके। तो ये जो गैस है दैट विल बी कंप्रेस्ड, कुछ देर बाद हम अगर देखेंगे तो ये ट्रैवल करेगा, ओके, दिस विल बी इन मोशन, तो ये मोशन होगा तो कंप्रेस्ड हो जाएगा ना गैस, गैस कंप्रेस हो जाएगा, इतना दूर आ जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, ओके, कंप्रेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, दिस इज योर गैस नाउ, यहाँ पे बहुत सारा वॉल्यूम था, अभी वॉल्यूम कम हो गया, ओके। सो द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन बिटवीन द पार्टिकल्स, ओके, जो स्पेस है, गैस में बहुत सारा स्पेस था, है कि नहीं, बहुत सारा स्पेस था, तो यहाँ पे जो स्पेस था दैट इज बीइंग डिक्रीज्ड, डिक्रीज हो गया ना स्पेस, उनके बीच जो डिस्टेंस है, space या distance between the particles that will decrease, okay, decrease होगा कि नहीं, decrease होगा, okay। तो when the intermolecular space will be decreased, intermolecular space is being decreased, space मतलब जो distance, okay, is decreased, decrease जब हो जाएगा तो intermolecular force ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं, तो force of attraction will be what, increase। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज हो गया तो ये गैस क्या बन जाएगा, तो गैस क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, ओके। गैस में बहुत सारा स्पेस था उनके बीच, अभी क्या क्या हम कंप्रेस कर दिए, कंप्रेस कर दिए मतलब वो पास पास आने लगे, पास पास आने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, the entire gas will be converted to liquid। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर का चीज आया नहीं, we just put a एक्सटर्नल फोर्स एक अप्लाई किए पिस्टन के ऊपर, तो वो क्या किया, गैस को कंप्रेस कर दिया, पर बहुत छोटा वॉल्यूम कर दिया, समझ में आ रहा है। सो दिस बेसिकली इज द प्रोसेस बाय व्हिच द प्रेशर विल बी चेंजिंग एंड वी कैन कन्वर्ट गैस एंड लिक्विड, ओके, ओके। So the यहाँ पे ये process है, okay, liquefaction of gas is the process by which the gas will be liquefied to solve liquid, okay, तो gas will be liquefied, this is your liquefaction process जो हम पढ़े, this will be becoming liquid, okay, समझ में आया। तो गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर और बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, ओके, यहाँ पे टेम्परेचर हम चेंज करेंगे, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे एग्जैक्टली कम हो जाता है कि नहीं, देखो हम पढ़े हैं, हम क्या पढ़े हैं कि जब गैस गैस लिक्विड से गैस बनेगा, लिक्विड से जब गैस बनेगा हम टेम्परेचर देंगे तो वो स्कैटर्ड हो जाएंगे, है कि नहीं, तो गैस टू लिक्विड जब बनेगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर डाउन हो रहा होगा, इसलिए ये लिखा है लोअरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर विल बी लोअर्ड एंड प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे हम बढ़ाएंगे, है कि नहीं, प्रेशर हम बढ़ाएंगे। तो हम अभी क्या करेंगे, जो लिक्विफाई हो रहा है, जो गैस लिक्विफाई हो रहा है उसके लिए दो टर्म लिखेंगे, ओके, वन इज योर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड वन इज योर क्रिटिकल प्रेशर, ओके। तो फॉर एवरी गैस, हमारे पास जितना भी गैस है, फॉर एवरी गैस देयर इज अ मिनिमम टेम्परेचर, एक अपने पास एक मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर जिसके, जो मिनिमम टेम्परेचर है जिसके above, ओके, एक मिनिमम टेम्परेचर है, आपके पास एक टेम्परेचर है, दिस इज सपोज योर टेम्परेचर स्केल, आपके पास ऐसे टेम्परेचर स्केल एक मिनिमम होगा जिसके ऊपर वो कभी भी, देखो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर हमारा लो हो रहा है कि नहीं, यू आर लोअरिंग द टेम्परेचर टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड, है कि नहीं, तो यू आर लोअरिंग द टेम्परेचर, तो यहाँ पे बहुत सारा टेम्परेचर था, यहाँ पे बहुत था, यू आर लोअरिंग द टेम्परेचर, तो हम पे क्या करना चाह रहे हैं, हम टेम्परेचर को नीचे करना चाह रहे हैं, तो देयर इज अ क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ पे, जिसके अबव, सपोज दिस इज अ गैस के लिए टेम्परेचर स्केल है ये, ओके, तो इस टेम्परेचर के ऊपर वो कभी भी लिक्विफाई नहीं होगा, मतलब मिनिमम आपको नीचे आना पड़ेगा इस टेम्परेचर तक, दिस इज सपोज टी, ओके, टी सी सपोज, मतलब एक गैस के लिए ये टेम्परेचर है टी सी, तो इस
हम टेम्परेचर डाउन करते 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 इधर तक आना ही पड़ेगा, मतलब अबव व्हिच टेम्परेचर अबव व्हिच, इस टेम्परेचर के ऊपर या इस टेम्परेचर से जब हमारा टेम्परेचर हाई है, द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। तुम जितना भी प्रेशर अप्लाई करो उसको मिनिमम तो इतना टेम्परेचर, मतलब ठंडा उसको चाहिए। ओके, सो दिस टेम्परेचर विल बी कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव व्हिच, दिस इज द टेम्परेचर अबव व्हिच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग एनी प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा है, मिनिमम टेम्परेचर अबव व्हिच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट? क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, समझ में आ रहा है? एंड जो प्रेशर हमें मिनिमम प्रेशर, यहाँ पे तो प्रेशर ज्यादा चाहिए, तो मिनिमम प्रेशर जिसके नीचे वो लिक्विफाई नहीं होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज क्रिटिकल क्रिटिकल प्रेशर। ओके, तो प्रेशर हमें ज्यादा चाहिए गैस टू लिक्विड करने के लिए, एंड प्रेशर हमें ज्यादा चाहिए गैस टू लिक्विड करने के लिए, एंड गैस से लिक्विड करने के लिए प्रेशर हमें ज्यादा चाहिए, एंड तो टेम्परेचर हमें कम चाहिए। ओके, so this basically is the concept for the liquefaction of gas। ओके, तो आज तो इतना ही, आज इतना टाइम हो गया है, करंट भी चला गया। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।